गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज हमारी भाई है 8.2। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा और उसके 4 विकल्प दे रखे होंगे, तो उन 4 विकल्प में से केवल एक ही विकल्प सही होगा। ठीक है, बाकी 3 गलत होंगे। तो क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या है, 2 tan 30 2 tan 30 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखो 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 अपान 1 प्लस यहाँ पर स्क्वायर है, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 प्लस के 1/3 होगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर हो जाएगा 2/√3 होगा, नीचे जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब देखो 3 एकम 3 प्लस 1, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 2/√3, नीचे हो जाएगा 4/3। देखिए ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4। देखो 2 से 4 कट जाएगा, कहने का मीन से क्या बचेगा 3/2√3 बचेगा। इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करा देंगे। ठीक है, परिमेयकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से गुणा और √3 से भाग। ऊपर हो जाएगा 3/√3 होगा और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुणा इसकी मल्टीप्लाई 3 होगी। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा √3/2। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा विकल्प मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ऐसा विकल्प नहीं मिल रहा है। तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जो हमारा sin 30 का मान होता है वो 1/2 होता है। क्या है, नहीं है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। क्या है, नहीं है। cos 60 का मान √3/2 होता है, ये भी नहीं है। sin 60 का मान होता है हमारा √3/2। देखो ध्यान से, हमारा √3/2 दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin 60। अब जब sin 60 है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो चाहे तो इसके पहले वाले ऑप्शन पे टिक भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, पार्ट नंबर 2 कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन दूसरे का दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 माइनस tan 45 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा,
ऊपर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। अब देखो 1/0 इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर क्या है 0.2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हमारा 0 किसी विकल्प में मिल रहा है? देखो पहला 1090 है, नहीं है, दूसरा 1 है, नहीं है, तीसरा sin 45 है, नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध है डी वाला, ठीक है। डी में जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो हमारा जो दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो डी वाला सही होगा, ठीक है। तो हम इस डी वाले पे निशान भी लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा पार्ट है हमारा sin 2a। क्या है, sin 2a बराबर क्या दे रखा है, 2 sin a। क्या दे रखा है, 2 sin a। देखो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका आसान वाला देख लो, एक sin 2a को फार्मूला होता है sin 2a का, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। तो हम क्या करेंगे, sin 2a के जगह पर, sin 2a के स्थान पर ये लिख लेंगे 2 sin a इंटू cos a। तो यहां से हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारा 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या बचा है, cos a बराबर क्या बचा है, 1 बचा है। अच्छा एक बात बताइए, cos में 1 कितने की वैल्यू होती है भाई, sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। कहने का मीन्स हम इसको लिख सकते हैं cos a बराबर cos 0 लिख सकते हैं, cos a बराबर cos 0 लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारी a की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 निकल के आएगी। क्या हमें 0 किसी भी ऑप्शन में दिख रही है, यस, ए वाले ऑप्शन में हमें वैल्यू दिख रही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड वाले का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम इस सेकेंड मेथड डाल दो इसको। दूसरा तरीका क्या है, इसकी LHS क्या है, sin 2 है बेटा, sin 2a है। तो हम क्या करेंगे, sin 2 इंटू ए की जगह पे 0 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये sin 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है। अब देखो यहां पे फिर क्या होगा, 2 sin a है, ये 2 sin a है, तो 2 इंटू भाई sin 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 हो गया। देखो यहां भी दोनों जगह क्या आ रही है, 0 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां हमने क्या रखा है, ए के प्लेस पर क्या रखा है, 0 रखा है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए बराबर 0 है वो बिल्कुल सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन था, ए वाला। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ। लास्ट वाला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, लास्ट वाला पार्ट हमारा कह रहा है कि चौथा पार्ट है, कौन सा पार्ट है हमारा, चौथा, कि 2 tan 30 क्या है, 2 tan 30 है, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, देखिए जैसा कि आप जानते हैं
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो 1 - 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, यानी हो जाएगा ऊपर 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 - के 1/3, यानी हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा देखो 3 - 1, यानी कि हो जाएगा ये 2/√3 और नीचे हो जाएगा आपका 2/3। आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/√3 हो जाएगा 3/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? 3/√3 बचा है। परिमेयकरण करा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 3√3 होगा, नीचे कितना होगा? 3 होगा। 3 से 3 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा है? √3 बचा है। अच्छा, जब √3 बचा है तो देखो ध्यान से, √3 कितने की वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो हम कह सकते हैं कि चौथे का हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये सारी मान याद होने चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक, क्योंकि इन मानों के बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब तक आपको ये मान नहीं पता होंगे आप कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।